नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, जब हम अपने मन में कोई इच्छा रखते हैं और बार बार वो इच्छा रखते हैं, ईश्वर के मंदिर हम जाते हैं, अपनी इच्छा बार बार कहते हैं उनसे और देखते हैं कि हमारी इच्छा कौन सी पूरी होती है, कौन सी नहीं होती है, और पूरी होती है तो कितने दिनों में पूरी होती है। कभी कभी हम कोई ऐसी बड़ी मन्नत मांग लेते हैं और 1 वर्ष पूरा होते होते वो मन्नत पूरी हो जाती है। हम मंदिर जाते हैं, थैंक यू बोलते हैं भगवान को, जो हमने गछा था वो हम उन्हें अर्पण करते हैं। कोई दूध चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई रुपए चढ़ाता है, कोई अपने सर के बाल चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, जो उसने मन्नत मांगी वो चढ़ाता है और उसकी एक इच्छा संपूर्ण हो जाती है। फिर वह दूसरी इच्छा करता है। 2 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं, वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष बीतता है, वो इच्छा पूरी नहीं होती है। फिर वो सोचने लगता है, इसी भगवान ने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी, एक इच्छा पूरी नहीं की। यह मनुष्य का गति चक्र होता है, चलता फिरता रहता है। मैं आपको आज इच्छा पूर्ति से ही संबंधित कुछ बातें बता रही हूँ। प्रचलन था हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में वर्षों से, युगों युगे से चला आ रहा था कि हर मनुष्य के घर में एक गाय होना बहुत आवश्यक है। हमें गाय को पालना चाहिए। गाय ही वो प्राणी होती है जिसके जानवर की श्रेणी में नहीं गिना जाता। होती है वो 4 पैर की जानवर, परंतु कभी कोई जानवर नहीं कहता है गाय को। इवन गाय को गाय माता कहा जाता है। हिंदू धर्म में तो गाय की पूजा की जाती है, उन्हें ईश्वर तुल्य समझा जाता है। जिस स्थान में पूजा पाठ हो, ईश्वर की पूजा हो, उस स्थान को गाय के गोबर से लीपा जाता है, तभी वह पवित्र होता है, शुद्ध होता है। कलश जो सबसे पवित्र चीज़ होती है, उसे भी स्थापित किया जाता है गाय के गोबर पर ही। अर्थात गाय के गोबर का इतना महत्व है, गाय के कच्चे दूध का इतना महत्व है। गाय पालने से 33 कोटि देवी देवताओं का हमारे घर में निवास होता चला आ रहा है। और ये पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा था कि हर मनुष्य के घर में एक गाय अवश्य होनी चाहिए। और जिस मनुष्य के घर में गाय पाली जाएगी, उसकी सेवा की जाएगी, उसे भोजन करवाया जाएगा, उसे प्यार किया जाएगा। स्वयं कान्हा जी, स्वयं वासुदेव जी का निवास होता है उनके घर में, स्वयं कृष्णा जी की कृपा बरसती है। और फिर ऐसे घर में समृद्धि तो आती ही आती है। जहाँ दूध दही माखन हो, वहाँ माता लक्ष्मी का निवास होता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। फिर प्रचलन बदल गया, धीरे धीरे लोग एडवांस होने लगे, लोग मॉडर्न होने लगे और गाय को रिप्लेस कर दिया गया कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, तोता, कौआ, लोमड़ी, और अब तो नए नए ज़माने में सांप भी पाले जा रहे हैं घर में। उसे ही पेट का नाम दिया जाता है। कोई उसे कपड़े पहना कर रखता है कुत्तों को, कोई कुत्ते को अपने साथ सोफे पर सुलाता है, कोई बिस्तर पर लेके सोता है। इतना प्यारा हो जाता है वो कुत्ता हमें कि एक ही थाली में लोग अपने साथ कुत्ते को भी भोजन कराने लगते हैं। वो इतना प्यारा हो जाता है। नए ज़माने की बात है, एडवांस बनी है, बहुत अच्छी बात है। परंतु शास्त्रों से एक बात बताना जा रही हूँ कि जिस घर में भी कुत्ते को पाला जाता है, उसकी सेवा की जाती है, उससे भोजन कराया जाता है और जूठा भोजन खा लेता है, आपके साथ सट कर रहता है, उस घर के कुल देवी देवता का वास उस घर में नहीं होता है। बीमारियाँ, कलेश और आकस्मिक घटनाएं उस घर का एक हिस्सा बन जाती हैं। और ईश्वर भी ऐसे लोग जो दिन रात कुत्तों की सेवा में लीन होते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं करते। परंतु देखा देखी का ज़माना है, उसने पाला, मुझे भी पालना है, मैं पाल रहा हूँ, सामने वाला भी पाल रहा है, तो कुत्ते को पालते चले आ रहे हैं। कुत्ते के साथ बिल्लियाँ भी पालने लगे हैं लोग, कबूतर, लोमड़ी, सांप, हर चीज़ पालने लगे हैं, परंतु गाय को नहीं पाला जा रहा है। खैर, ये हो गई शास्त्रों की बात। चलिए, हो गई पालने की बात। पालना है शौक से पालिए, मेरी मानिए तो सिर्फ गाय पालिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आज कुत्ते से जुड़ी एक ऐसी तंत्र विद्या बताने जा रही हूँ, आप चौकन्ने हो जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। जो बड़े बड़े तांत्रिकों ने आपको बताया है करने के लिए, यहाँ से वो लाइए, शमशान से ये सामान लाइए, आपको कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा शत्रु परास्त हो जाएगा। कोई ऐसा काम हो जो नहीं हो रहा हो, बिल्कुल ऐसा लगे कि मेरे भाग्य में, मेरे तकदीर में ही यह नहीं लिखा है यह कार्य होने को। कोई बड़ी ज़मीन खरीदने की आपने सोची हो, परंतु ऐसी कीमत बताई जा रही है कि आप क्या 3 जन्म तक नहीं सकेंगे, आप ऐसा आपको लग रहा हो।
अपनी कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हो और कौड़ी के दाम नहीं मिल रहे हो, आपको मूल्य मिल ही नहीं रहा है, आप बुजुर्ग हो रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, कोई शत्रु है जो आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी संपत्ति, आपकी खेतों के पीछे पड़ा हुआ है, शत्रु इतना मजबूत है कि आप उसे इस जन्म में तो नहीं परास्त कर सकते। मतलब समस्या जब बड़ी हो, बिल्कुल विकट हो, तब आप तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक कहते हैं हवन करना होगा, यज्ञ करना होगा, शमशान घर की मिट्टी लाइए, यहाँ से कोई हड्डी लाइए। चलिए इन सारे प्रयोगों को किनारे करके एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग बताती हूँ। कोई भी साधारण मनुष्य साधारण तरीके से यह प्रयोग कर सकता है। आपको मंगलवार के दिन, ध्यान रखें, बाजार में जो कुत्ते बैठते हैं, मतलब घरेलू कुत्ता ना हो, मार्केट में जो कुत्ते बैठते हो, उस कुत्ते को ध्यान से देखिए, कोई कुत्ता बैठा हुआ हो। आप अपने दाहिने हाथ में 21 दाने काली मिर्च के रखें। आपको कुत्ते को उठाना नहीं है, खुद से भगाना नहीं है, बैठे रहिए, वॉच करते रहिए, कुत्ता उठेगा थोड़ी देर में। जैसे ही कुत्ता उस स्थान से उठकर खड़ा होता है, चला जाता है, उस स्थान पर आप 21 काली मिर्च रख दें। वो स्थान थोड़ा गर्म हो जाता है कुत्ते के बैठने से। कुत्ता पालतू ना हो, बाजार का कुत्ता हो जो सड़क पर यूं ही बैठा रहता है। आप 21 काली मिर्च के दाने उस स्थान पर रख दें। 10-15 मिनट उसे वहीं छोड़ दें और 10-15 मिनट के बाद आप 21 दाने काली मिर्च के, वहाँ की मिट्टी, धूल, डस्ट, कंकड़ जो भी हो, उसके सहित आप उसे उठा लें, अपने हाथों में रख लें। ये जो प्रयोग के लिए सामग्री आपकी तैयार हुई है, आप सोच भी नहीं सकते कि यह कितना कारगर है। इन सभी चीज़ों को आप एक काले कपड़े में बांध के एक पोटली बना लें। मंगलवार को आपने यह प्रयोग किया है, रुके रहिए, शुक्रवार का इंतज़ार कीजिए। इस सामान को आप अपने घर में ले जाकर किसी स्थान पर भी रख दें। शुक्रवार को आप किसी भी नीम के पेड़ में संध्या के बाद, अर्थात 5 बजे शाम के बाद, नीम के वृक्ष के पास जाएं और वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी कोड़ें और इस काली पोटली को अंदर दबा दें और मिट्टी को दफन कर दें। हाथ जोड़े, नमन करें, प्रणाम करें और अपनी समस्या कहें। यदि शत्रु को परास्त करना चाहते हैं आप, तो शत्रु का नाम लें। यदि प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वो कहें। आपको जो बड़ी बात है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, जिसके लिए तांत्रिकों के पास जाना पड़े, ऐसी भी कोई समस्या हो, तो वह समस्या कहें और इस पोटली को आप हमेशा के लिए नीम के वृक्ष के नीचे शुक्रवार को दबा दें। मित्रों, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे यह कार्य सफलता की राह पर चल पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, चटमंगनी और पट ब्याह, वैसे सुलभता से हो जाएगा आपका यह काम। आप सोच भी नहीं सकते, आपको किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है और आपको काम में 100% सफलता मिलेगी। तो अवश्य करें यह दुर्लभ प्रयोग और देखें इसका कैसे दुर्लभ परिणाम आपके सामने स्वयं निकल कर आता है। तो क्या अनुभव किया आपने? मेरे साथ भी मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। हर काम बने आपकी, भैरव देवता की कृपा बरसे आप पर, और हो सके तो कुत्ते ना पाले, अपने घर में एक गाय अवश्य पाले। गाय पालने से ज़िंदगी की आधी समस्या तो वैसे ही समाप्त हो जाती है। उसकी सेवा करें, अच्छे भाव से उन्हें भोजन करवाएं, पूजा करें और देखिए दुख दरिद्रता आपके जीवन से कैसे दूर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।